Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's date is 5/8/2020. Colonial rule and professional life. Pastoral life, sorry. Pastoral life. That means we have yesterday discussed about the colonial rule, how colonial rule affect the life of people like Gujar Bakawals, the people live in the grazing grounds. Now we will start this topic again. Yesterday we talked about how colonial rule affect the life of pastoral people. कैसे इन लोगों ने चेंज कर दिया, ड्रामेटिकली चेंज हो गया. जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे इन्होंने वो उन लोगों को दिए, लीज पे दिए उन लोगों को. वहाँ पे कल्टीवेशन की, उन्होंने कहा ये वेस्ट लैंड है, वो यहाँ पे कल्टीवेशन करनी ज़रूरी है. तो इससे क्या हुआ, पोस्टल लाइफ जो थी वो डैमेज होने लगी, धीरे धीरे इफेक्ट होने लगी, क्योंकि उन लोगों को अपने जो कैटल्स थे उनको उनको फीड करवाना था, खुद को फीड करते थे उसी के ज़रिए. लेकिन जब कॉलोनियल रूल आया तो उनकी लाइफ पे ये चीज़ इफ़ेक्ट होने लगी धीरे धीरे. तो हमने कल पढ़ा कैसे इन्होंने विलेज में इनको, जिनको ये लैंड दी इन्होंने वेस्ट लैंड, उनको हेड ऑफ द विलेज बना दिया. उनके अंडर ये जो लैंड थी रख दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कल्टीवेशन करेंगे, उनको कल्टीवेशन के लिए दी. तो जितने भी ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे उनको, जहाँ पे पोस्टलेस अपने कैटल्स को फीड करवाते थे, वो उनको दूसरे लोगों को दे दिया जिनको कल्टीवेशन करनी थी वहाँ पे. और अब धीरे धीरे क्या हो गया, पोस्टलेट्स पे इसका असर, पोस्टरल लाइफ धीरे धीरे, पोस्टरल्स की लाइफ धीरे धीरे इफेक्ट होने लगी. अब हम इससे आगे पढ़ेंगे. सेकेंड, बाय द मिड 19th century वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वेर ऑल्सो बीइंग enacted in the different provinces. Through these acts, some forests which produce commercially valuable timber like deodar or saul were declared reserved. धीरे धीरे क्या होने लगा, मिड 19th century में क्या आ गई, एक चेंज आ गई कि उन्होंने काम किया कि उन्होंने जो भी टिम्बर निकलता था, जो भी कमर्शियल वेलेबल फॉरेस्ट थे, उनको इन्होंने रिजर्व कर दिया. जैसे देदार और साल को इन्होंने रिजर्व कर दिया. पहले ये क्या करते थे, टिम्बर को लेते थे शिप्स बनाने के लिए, अब इन्होंने इन चीज़ों को रिजर्व करना शुरू कर दिया. नो पोस्टलिस्ट वॉज अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट. किसी भी पोस्टलिस्ट को अलाउ नहीं था इन फॉरेस्ट में जाने के लिए, इन रिजर्व फॉरेस्ट में जाने के लिए. Other forests were classified as protected. In these, some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movements were severely restricted. कुछ जगहों पे इनको ग्रेजिंग करने का अलाउ कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे इनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट की गई. जैसे ये चेंज करते थे अपनी प्लेस, एक जगह पे दूसरी जगह जाना, इनको अपने कैटल्स को फीड करवाना, वो चीज़ धीरे धीरे कम होने लगी, इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया. The colonial officials believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of trees, and that germinated on the forest floor. इन्होंने क्या कहा कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने कि जो ग्रेजिंग करवा रहे हैं ये लोग, इससे क्या है कि जो स्मॉल ट्रीज है, जो जिनके शूट्स, स्मॉल यंग शूट्स जो है, या इनके पेड़ जो है, जो भी पौधे हो, इससे डैमेज हो रहे हैं, इससे हमारे फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है. द हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द स्पेलिंग्स एंड मंच्ड अवे द शूट्स. दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग. अब क्या हुआ, जो ये हर्ड ट्रैम्पलर थे उन्होंने शुरू कर दिया, वो जाने लगे इन जगहों पे. तो क्या हो गया, जितने भी ट्रीज थे उनको रोका गया ग्रो होने से. दिस फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइव्स ऑफ पोस्टलेट्स. ये जो फॉरेस्ट लॉज थे, इनकी वजह से किन पे इफेक्ट पड़ा, पोस्टलेट्स पे ओबियसली, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अब रिजर्व कर दिया. दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट दैट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूबल फॉरेज फॉर देयर कैटल. अब पोस्टलेट्स को क्या हो गया कि बहुत सारे फॉरेस्ट इनके लिए बैन किए गए, जहाँ पे इनको अच्छी न्यूट्रिशियस ग्रास मिल रही थी अपने कैटल्स के लिए.
Even in the areas they were allowed entry, their movements were regulated. They needed a permit for entry. The timing of their entry and departure was. तो अब क्या हो गया, इनकी मूवमेंट को रोका गया, इनको अब परमिशन लेनी पड़ती थी जाने और आने की, और गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कॉलोनियल ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ती थी, फॉरेस्ट गार्ड से परमिशन लेनी पड़ती. The timing of their entry and departure was specified, and the number of days they could spend in the forest was limited. अब क्या होने लगा, पहले ये अपनी मर्जी से रहते थे 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर ये सीजनली ओकेजनली चेंज होते रहते थे. अब क्या हो गया, अब जब फॉरेस्ट से इनको परमिशन लेनी पड़ी तो इनका अराइवल जाने का टाइम, डिपार्चर आने का टाइम लिमिट रह गया, उनको आने जाने का टाइम लिमिटेड दिया गया. Postulates could no longer remain in area even if forage was available. अब वो लोग वहाँ पे रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि टाइम बाउंड दिया गया था. अगर वहाँ पे अवेलेबल होता भी था उनके कैटल्स के लिए फीड, तब भी उनको वहाँ से लिया जाता था वापस, क्योंकि उनको एक टाइम बाउंड दिया गया था. The grass was scant and the undergrowth in the forest was ample. They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives. अब क्या हो गया कि जहाँ पे भी वो जाते थे फॉरेस्ट रूल्स के अंडर वो रहते थे, उनको पूरा कंट्रोल उन पे किनका था, फॉरेस्ट गार्ड्स का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा रूल उन पे वो आ गया था उनकी ज़िंदगी पे. The permits specified the periods in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. अगर ये लोग इनके रूल्स के अगेंस्ट जाते, इनके रूल्स के, मतलब अगर इनका टाइम बाउंड 1 महीना था और ये 1 महीना 1 दिन भी रहते तो इनके ऊपर फाइन लग जाता था. थर्ड, British officials were suspicious of nomadic people. They distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in villages, and proselytes who changed their place of residence every season, moving in search of good pastures for the herds. और ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे ये थोड़ा इन पे शक की नज़र से देखते, क्योंकि इनका क्या काम था, इनका काम था एक जगह पे दूसरी जगह जाना, तो ये इन पे पूरी नज़र रखते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से गुड्स मार्केट में दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं. द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन. They wanted the rural people to live in villages in fixed places with fixed rights on particular fields. ब्रिटिश ऑफिशियल्स का क्या था कि उन्होंने काम किया कि उनको रूल करना था, हर पर्टिकुलर प्लेस पे उनको रूल करना था. जो रूरल एरियाज थे, जो बैकवर्ड एरियाज थे, उन पे क्या किया उन्होंने, उन्होंने पीपल्स को कहा कि आप इस विलेज में हो तो उनको उसी विलेज में रहना है, मूवमेंट नहीं करनी. उनके अंडर सारे जो भी उनको दिया था कल्टीवेशन के लिए लैंड, वो प्रॉपर और दिया गया था, कम दिया गया था कल्टीवेशन के लिए. उनके अंडर सब लाइफ इनकी आ रही थी, रूल कर रही थी इनकी ज़िंदगी पे वो लोग. सच a people was easy to identify and control. इन लोगों को इन्होंने इसलिए फिक्स्ड प्लेस क्योंकि इनको easily आइडेंटिफाई और इन पे कंट्रोल रहता था. Those who were settled were seen as peaceable and law abiding. Those who were nomadic were considered to be criminal. जो वहाँ पे रहते थे, इनके रूल्स को फॉलो करते थे, उनको ये पीसफुल मानते थे. लेकिन जो लोग जो पोस्टुलेट्स थे, क्योंकि इनको एक जगह पे दूसरी जगह जाना था, कैटल्स को फीड करवाना था, इनको इन्होंने क्या कहा कि ये क्रिमिनल्स है. In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. By this act, many communities of craftsmen, traders and postulates were classified as criminal tribes. 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास हो गया, जिसमें क्या था, जो क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे, पोस्टलिस्ट थे, इनको कहा गया ये क्रिमिनल ट्राइब्स है. दे वर स्टेट टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ. उनको क्रिमिनल करार दिया गया बाय नेचर भी और बाय बर्थ भी. वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, दिस कम्युनिटीज वर एक्सपेक्टेड टू लिव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. इस लॉ के आने के बाद इनको एक ही जगह पे रहना था, एक ही विलेज में रहना पड़ा इनको, क्योंकि इनको अलाउ नहीं था परमिशन के बगैर कहीं पे जाना, और इन पे पूरी नज़र रखी जाती थी पुलिस के द्वारा.
Fourth, to expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. और इनको दबाने के लिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर कोई वो कदम उठाया इनको दबाने के लिए। टैक्स बढ़ा दिए, इनके टैक्स फेयर्स बढ़ा दिए। सो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन लैंड, ऑन कैनाल वाटर, ऑन सॉल्ट, ऑन ट्रेड गुड्स एंड इवन ऑन एनिमल्स। हर चीज़ पे टैक्स लग गया। पोस्टलेट्स हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन पॉस्चर्स। इन पोस्टलेट्स को हर कैटल का टैक्स देना पड़ता था। जहाँ पे भी जो भी कैटल इनका ग्रेज करता था, वहाँ पे जहाँ पे भी इनके कैटल्स फीड अप हो जाते थे, वहाँ पे हर एक कैटल का टैक्स फेयर देना पड़ता था। In most postal tracts of India, grazing tax was introduced in the mid 19th century. ये टैक्स ग्रेजिंग कब आया? ये आया मिड 19th century में। The tax per head of cattle went up rapidly and the system of collection was made increasingly efficient. In the decades between 1850 century and 1880, the right to collect the tax was auctioned out of the contractors. जब इन्होंने ये टैक्स बढ़ा दिया, ये रैपिडली ग्रो करने लगा ये टैक्स, क्योंकि ये इफ़िशेंट था, इंक्रीजली इफ़िशेंट हो रहा था। तो 1850 और 1880 के बाद जो कलेक्ट हो गया टैक्स, वो आउट ऑफ कंट्रैक्टर्स को दीज कंट्रैक्टर्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज हाई एज टैक्स एज दे कुड टू रिकवर द मनी द state and earn as much profit as they could within the year. कंट्रैक्टर्स ने क्या किया? इन्होंने हाई टैक्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको मनी करना था रिकवर। जो भी इन्होंने स्टेट को दिया था अपना टैक्स, वो रिकवर करना था, और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट इनको अपने ईयर में लेना था। बाय द 1880 द गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पोस्टलेस। 1880 के बाद गवर्नमेंट ने शुरू किया टैक्स लेना डायरेक्टली। इनडायरेक्ट तब कंट्रैक्टर्स लेते थे, अब डायरेक्टली किन्होंने लिया? गवर्नमेंट ने टैक्स लेना, पोस्टलेट्स से टैक्स लेना शुरू कर दिया। Each of them was given a pass to enter a grazing tract. A cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. अब जो है पोस्टलेट्स को टैक्स देना पड़ता था। जब इन्होंने टैक्स दिया तब जाके इनको पास दिया जाता था, और पास में लिखा जाता था कि कितना टैक्स पे है, कितना केटल्स को अलाउ है, और कितनी देर तक रहना। टाइम बाउंड साथ में दिया दिया जाता था, ताकि ये लोग क्या कर सकते हैं? अपने कैटल्स को ग्रेज करवा, लेकिन टैक्स इनको देना पड़ रहा था। फिर आता है नेक्स्ट सब टॉपिक कि हाउ डिड दीज चेंज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पोस्टल। इन चेंज की वजह से क्या इफेक्ट हुआ पोस्टलिट्स पे? These measures led to a serious shortage of pastures. When grazing lands was taken over and turned into cultivated fields, the available area of pastoral land declined. Similarly, the reservation of forests meant the shepherds and cattle headers could no longer freely pasture their cattle in the forest. हमने देखा कि ये क्या हो गया कि पॉस्चर सब खत्म होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि ग्रेजिंग लैंड जो भी थी वो अब कल्टिवेटेड लैंड बनने लगी, कल्टिवेटेड फील्ड्स बनने लगे, और जितनी भी पॉस्चर लैंड थी वो डिक्लाइन की गई। और जो भी रिजर्वेशन फॉरेस्ट में थे उनमें शेफर्स और कैटल उनको फ्रीली नहीं घूमने दिया जाता था, उनको एक स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक एरिया दिया जाता था। उस पर हाई इंक्रीज टैक्स देना पड़ता था, और कितने कैटल्स रहते उनका टैक्स देना पड़ता था। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब आपके 129 पेज पे एक एक्टिविटी है, वहाँ पे लिखा है कि इमेजिन 1890 यू बिलोंग टू ए कम्युनिटी ऑफ नोमैडिक pastoralists एंड क्राफ्ट्समैन। यू लर्न द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड योर कम्युनिटी एज अ क्रिमिनल ट्राइब। डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट यू वुड हैव फेल्ट एंड डन। Write a petition to the local collector explaining why the act is unjust and how it will affect well. इस एक्टिविटी में ये है कि हमें सोचना है कि अगर हम लोग 1890 में और हमारे साथ ये चीज़ हो रही है कि हमें क्रिमिनल माना जाता है, हमें क्रिमिनल ट्राइब है, तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम कैसा महसूस करेंगे। और जो भी हमारा कलेक्टर होगा, कलेक्टर जो भी होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे विलेज में, तो हम उसको कैसे अपनी एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं ये सर ये हमारे साथ इनजस्ट हो रहा है। तो या आपको इस पर एक नोट बनाना है, आप इस पर नोट एक बना देना, तो हम देखेंगे कि आपके आपके विचार कैसे सिमिलर हो जाते हैं इससे, क्या आपकी क्या सोच है इसके बारे में। तो ये है कॉलोनियल रूल एंड पोस्टल लाइफ के बारे में हमने पढ़ा। और कल हम इंशाल्लाह और आगे से पढ़ेंगे कि कैसे इफेक्ट इनकी लाइफ पे और पड़ गया।
तो आप जो है कि ये चीज़ें जितनी भी हमने पीछे भी पढ़ी आगे भी पढ़ी, मैं रोज़ आपसे यही बात कहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, एक्टिविटी लॉग्स को पढ़िए, जितने भी आपको ब्लू डॉट्स और ग्रीन डॉट्स मिल रहे हैं अपनी बुक्स में, जहाँ पे कुछ भी आपको वर्ड मीनिंग है या कोई किसी चीज़ के बारे में लिखा है, नोटिफाई किया गया है ब्रीफली थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ें भी आप पढ़ें क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।